सीटें तो आसानी से निकल सकती थी। लेकिन जिस तरह का प्रचार प्रसार वहां पर हुआ और लोगों के दिलो दिमाग में ये बात बैठाई गई कि बीएसपी जो है गरीब पिछड़े वंचितों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। जिन पार्टियों ने आपको कुछ नहीं दिया, आपकी शिक्षा छीन लिया, आपसे रोजगार छीन लिया, महंगाई बढ़ा दी और इन मुद्दों पर कभी बात नहीं करती, सिर्फ दूसरे ही मुद्दे जो किसी के काम के नहीं है वो मुद्दों को लेकर चलती हैं, उन पार्टियों को छोड़ करके बीएसपी का साथ दोगे तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो बीएसपी ने गरीबों के पिछड़ों के दिलो दिमाग में ये बात बैठाने की कोशिश की और अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश कर रही है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर की तैयारी हो रही है। कोई ये कहता हो कि मायावती जी 22 के बाद से कमज़ोर है, 24 में एक भी सीट नहीं, नुकसान हुआ, ये बात ठीक है कि नुकसान हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि 2024 के अंदर एनडीए के साथ कितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, 38 से ज़्यादा दल थे। इंडिया के साथ बड़े दल को मिलाकर के लगभग 28 से ज़्यादा दल लड़ रहे थे चुनाव इंडिया के साथ, और बीएसपी एकमात्र बहुजनों की पार्टी सिर्फ अकेले चुनाव लड़ रही थी, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही थी। तो वो 38 वाले, वो 28 वाले मजबूत हैं या वो अकेली जो हार तो गई लेकिन अकेली चुनाव लड़ी वो पार्टी? इस पर मंथन करने की ज़रूरत है, इस पर सोचने की ज़रूरत है कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी किस तरह की रणनीति बना रही हैं। बहुत से लोग उनकी रणनीतियों पर उंगली उठा रहे हो कि सीट नहीं आ रही, लेकिन मैं ये मानता हूं, मुझे जहां तक की चीज़ें समझ में आ रही कि 2022 में जब बीएसपी को नुकसान हुआ और मात्र एक विधायक आया, मायावती जी ने तभी अपनी रणनीति को चेंज करना शुरू कर दिया और बदलाव करने शुरू कर दिए और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करना शुरू कर दिया। यानी कि उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि सारे राज्यों में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए या अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए मायावती जी ने प्लानिंग की। और आकाश आनंद को 2023 के चुनाव में या उससे पहले भी कई राज्यों में आकाश आनंद जी रैलियां करने जा रहे थे, तो पूरे 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान या तेलंगाना जहाँ जहाँ चुनाव थे, 5 राज्यों में चुनाव थे, तो 4 राज्यों में, उसमें से मणिपुर को छोड़ दें वहाँ भी शायद चुनाव थे, तो 4 राज्यों में आकाश आनंद जी ने अच्छी रैलियाँ की, अच्छा प्रचार किया और मजबूत करने की कोशिश की बीएसपी को। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा जितने भी राज्य हैं, क्योंकि बीएसपी का जो जनाधार है वो सारे देश में है, तो बीएसपी के प्रचार को इस तरह से किया जा रहा है कि जिससे कि पार्टी को हर राज्य में खड़ा किया जा सके। कुछ लोग सीटों को मांगते हैं कि सीट नहीं आई। हरियाणा में अगर सीट नहीं तो लोगों ने कहा कि भाई बीएसपी ने इतनी मेहनत की, अच्छा चल रहा है इनेलो के साथ, इनेलो को तो फायदा हो गया ना, वो बीएसपी की वजह से हुआ जो भी फायदा हुआ। तो बीएसपी को फायदा हुआ, इनेलो को फायदा हुआ। वहां पर कुछ लोग कुछ भी गणित लगाते रहे हों, लेकिन गणित सही से लगाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि किसका फायदा हुआ था। अब झारखंड और महाराष्ट्र में आकाश आनंद को जिम्मेदारी इसलिए दी गई है कि बीएसपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा कि वहां पर एनडीए भी चुनाव लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन के साथ भी कई सारी पार्टियां, वहां की क्षेत्रीय पार्टियां भी लड़ रही हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर और पार्टियां लड़ी, तो कांग्रेस के साथ मिलकर वहाँ इतनी सारी पार्टियां लड़ रही हैं, बीजेपी के साथ मिलकर इतनी सारी पार्टियां लड़ रही हैं, लेकिन बीएसपी अकेली अपने दम पर अब भी चुनाव लड़ रहे हैं। और वहाँ जिम्मेदारी आकाश आनंद को इसलिए दी गई है कि वहाँ पर सीटें जीते या ना जीते, अपना वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाए या लोगों के दिलो दिमाग में ये बात बैठाई जाए कि बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है। उस विचार को, उस विचारधारा को, क्योंकि बीएसपी को विचारधारा कहा जाता है, उस विचारधारा को जन जन तक, लोगों तक पहुंचाना है, इस देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। तो इस तरह की तैयारी बीएसपी की चल रही है। लोग चाहे कुछ भी कहते रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो बीएसपी के बारे में कि बीएसपी कमज़ोर हो गई, हाशिए पे आ गई, लेकिन ये सच्चाई है कि मिशनरी लोग बीएसपी के साथ तो जुड़े हुए ही हैं, जो विचारधारा के लोग हैं। और विचारधारा जब अच्छी होती है तो कभी भी एक झटके में लोग जुड़ जाते हैं। तो उस विचारधारा को पूरे देश के अंदर, राज्य में फैलाने के लिए आकाश आनंद जी को तैयार किया गया है।
और उस तरह की मेहनत कर भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि आकाश आनंद जी की रैली के अंदर मुद्दे की बात होती है, दूसरी पार्टियां रैलियों में कटेंगे तो बटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस तरह के नारे दे रहे हैं। इनमें आपने देखा कि जनता का हित तो कुछ है ही नहीं, जनता से संबंधित जनता का क्या फायदा इन नारों से हो सकता है। बीएसपी ने अभी जो नारा दिया है उसमें बीएसपी से जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे, कम से कम इस तरह की बातें तो हैं, कुछ तो जनता के लिए हो नारों में भी। लेकिन आपने देखा होगा कि मायावती जी की रैली हो, आकाश आनंद जी की रैली हो, उन रैलियों में मुद्दों की बात की जाती है, रोजगार की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, महंगाई की बात होगी, सुरक्षा की बात होगी, कानून की बात होगी, यानी कि सारे की सारी जो जरूरी चीज़ें हैं आम जनता को उन चीज़ों की बातें होती हैं। लेकिन बाकी पार्टियां एक दूसरे को लड़ा करके या उस पर आरोप लगा करके, प्रत्यारोप लगा करके इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जैसे कि सिर्फ दो ही पार्टियां चुनाव में हो या दो ही दल चुनाव में हो, इस तरह से राजनीति की जा रही है। लेकिन जनता को इस बात को समझना चाहिए। और मायावती जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा था कि अब जनता को अपने बारे में खुद सोचना होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, किसको वोट दिया जाए। इस तरह की बात मायावती जी ने की थी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती जी ने शायद 2 तारीख में की थी, उसमें ये बात बोली भी और उसमें अपना नारा भी दिया था। तो आकाश आनंद जी को जो महाराष्ट्र में, झारखंड में जो जिम्मेदारी दी गई है, उसका सीधा सीधा मकसद ये है कि सारी सीटों पर चुनाव मायावती जी अकेले अपने दम पर लड़ा रही हैं और वहाँ पर प्रचार प्रसार, वहाँ जनाधार बीएसपी का बढ़ाने के लिए, लोगों के दिलों तक बीएसपी की विचारधारा को पहुँचाने के लिए उनको जिम्मेदारी दी है। और आकाश आनंद जी को पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सारे राज्यों में इस तरह से ही विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आगे किया जाएगा, क्योंकि ये सच्चाई है। एक उत्तराधिकारी की बात होती है तो मैंने हमेशा से कहा कि मायावती जी आज भी ऐसा उत्तराधिकारी ढूंढ रही है कि इतना बड़ा बहुजन समाज को जो संभाल सके। अभी तक कोई मिला नहीं। काशीराम जी को मायावती जी मिल गई, लेकिन मायावती जी को अभी तक कोई मिला ही नहीं। और ऐसा नहीं, बहुत से कहते हैं बहुत सारे लोग हैं बहुजन समाज के लोग, तो पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता हैं, क्या उनमें से कोई नहीं है? तो मैं कहता हूं कि नहीं है उनमें से कोई भी। मुझे ही ऐसा नहीं लगा, या किसी को लगता हो तो मुझे बताओ कोई ऐसा है, फिर मैं इस पर फैक्ट जानकारी आपको दे सकता हूं कि वो इतने बड़े बहुजन समाज के नेता नहीं हो सकते। कहाँ कहाँ उनमें कमी है, कहाँ कहाँ उनमें स्वार्थ है, कि कब वो किसको समाज को बेच सकते हैं, मैं उनके बारे में सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। या आप भी इतने बुद्धिमान हैं, आज जितने भी लोग हैं जो मिशनरी लोग हैं वो बहुत ही बुद्धिमान हैं, वो समझते हैं। नेता चाहे किसी को कितना भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, लेकिन आज बुद्धिमान लोग इस बात को समझ रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। तो आकाश आनंद जी को बीएसपी के लिए तैयार किया जा रहा है, या बहुजन समाज के जितने लोग हैं, इतना बड़ा बहुजन समाज है पूरे देश में, उनके लिए परिपक्व किया जा रहा है मायावती जी की तरफ से, आप ये कह सकते हैं। और बीएसपी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसीलिए झारखंड और महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आकाश आनंद जी को दी गई है। उत्तर प्रदेश में जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो तैयारी कर रहे हैं, कैंडिडेट प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और कई सीटों पर अच्छी फाइट है, बीएसपी त्रिकोणीय मुकाबले में है। और मैंने तो पहले कहा कि कटहरी सीट पर बीएसपी चुनाव जीत सकती है, मंझवा सीट पर चुनाव जीत सकती है, और फूलपुर जो सीट है वहाँ भी बीएसपी की अच्छी पकड़ है, वहाँ भी चुनाव जीत सकती है। मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर इन सभी प्रत्याशी को मेहनत की ज़रूरत है, और मेहनत वो कर रहे हैं। रिजल्ट देखते हैं 23 तारीख में क्या आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।